हाँ जी। जब आदमी सो जाता तो खरा नींद में सो जाता, बाहर का हालत कुछ पता नहीं लगता। हाथ उठाओ। तो उसी टाइम हाँ, उसी टाइम तो आत्मा कहाँ रहता और स्वप्न कौन देखता? जैसे बेहद की दुनिया में आत्मा परम धाम जाती है तो वहां सो जाती है या नहीं सो जाती है, कि जागृत अवस्था में है? आत्मा रहती है या कहीं चली जाती है? हैं? रहती है। ऐसे ही इस दुनिया में आकर के ये शरीर ही आत्मा का घर है। सुसुप्ति अवस्था में भी आत्मा शरीर में ही रहती है, स्थूल शरीर में ही रहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उड़ता रहता है। स्वप्न में आत्मा कहीं चली नहीं जाती है। अगर चली जाए तो शरीरधारी की श्वास प्रश्वास बंद हो जाएगी या चालू रहेगी? बंद हो जाएगी। और देवताओं का तो ताज है, देवता तो ताज लगाते हैं। देवता लोग तो ताज देवता तो ताज देवताओं को ताज होता है। तो ताज लगाते हैं, वो ताज का क्या मान्यता है? देवता ही लगाते हैं, दूसरा कोई नहीं लगाता है। देवता का जो ताज है, ऐसी क्या मान्यता है? केवल देवता ही पहनते, कोई और नहीं पहनते? हाँ। तो कारण पूछा। जो राजाएं होते थे, द्वापर कलयुग में राजाएं होते थे, वो भी ताज पहनते थे या नहीं पहनते थे? तो ऐसा नहीं है कि देवताओं को ही ताज होता है। द्वापर कलयुग में जो राजाएं होते थे वो भी ताज पहनते थे। और ताज दो प्रकार का होता है। एक है पवित्रता का ताज, जो सिर्फ देवताओं को ही होता है, और दूसरा है जिम्मेवारी का ताज। ये देवताओं को भी होता है, देवताओं ने भी, देव आत्माओं ने ही स्वर्ग की नई दुनिया बनाने का ताज धारण किया था। अगर ये जिम्मेवारी उन्होंने नहीं ली होती तो नई दुनिया आ जाती क्या? आ जाती है? नहीं आ सकती। जिसने जितनी पवित्रता को धारण किया उतना उतना उन्हें पवित्र दुनिया में स्थान मिल जाता है। कोई को 1 जन्म का, कोई को पूरे 21 जन्म का। वो पवित्रता का ताज धारण करने वालों की संख्या कितनी है? 9 लाख तो सतयुग के आधे पहले जन्म में ही होते हैं। सतयुग के अगले जन्मों में या त्रेता में देवताएं नहीं होते? होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तो उनको पवित्रता का ताज नहीं होता क्या? होता है, लेकिन नंबरवार होता है।
तो पवित्रता का ताज धारण करने वाले टोटल कितने हैं? वहां यथा राजा तथा प्रजा दोनों ही पवित्र देवताएं होंगे या सिर्फ राजाएं ही पवित्र देवताएं होंगे? हाँ, तो प्रजा ने भी कुछ न कुछ समय पवित्रता का ताज धारण जरूर किया है। तो कितनी संख्या होगी? 10 करोड़ संख्या होगी। बाकी द्वापर कलयुग में जो आते हैं राजा रानी, उनको पवित्रता का ताज नहीं दिखाया जाता, स्थूल ताज देते हैं। उन्होंने राजाई तो प्राप्त की, सेवा तो की है, लेकिन पवित्रता धारण नहीं किए है। उस सेवा के आधार पर उनको राजाई मिल जाती है। कोई राजा को लाखों की तादाद में प्रजा होती है, करोड़ों की तादाद में प्रजा होती है, कोई की कम प्रजा, कोई की ज्यादा प्रजा। जिसने ज्यादा सेवा की है उसकी ज्यादा प्रजा, और जिसने कम सेवा की है उसकी कम प्रजा। और सब युग में कोई लड़ाई झगड़ का बात नहीं। युग में कोई लड़ाई झगड़ का बात नहीं। सेनापति पद क्यों जरूरत है? जो बोले सतयुग में तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो सेनापति पद क्यों होता है? गड़ा गड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होता सतयुग। गड़ा गड़ा क्या? सतयुग में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है तो सेनापति पद। अरे सतयुग के सेनापति की बात थोड़ी की, ये तो द्वापर कलयुग के सेनापति की बात की। वहां भी राजकाज संभालने वाले पदाधिकारी होते हैं या अपने आप चलता रहता है? सब कुछ होते हैं। वहां सिर्फ मंत्री एक ही होता है नई दुनिया में, और रावण राज्य में मंत्रियों की संख्या बढ़ती जाती है। ये अंतर है। और कहा जाता है अंतमति सोवती, अंतमति सोवती होता है, अंतमति सोवती, अंतमते सोगते। जैसे सत्य युग में जब नारायण लक्ष्मी को देखकर, लक्ष्मी नारायण को देखकर शरीर छोड़ते हैं, किसको देखते हैं? शरीर को या आत्मा को देखते हैं? तो अगले जन्म में वो नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण और नारायण लक्ष्मी बन जाते हैं। तुमको ये ज्ञान किसने दिया कि लक्ष्मी नारायण को देखती है और नारायण लक्ष्मी को देखता है? पहले ये बताओ, ये ज्ञान कहाँ से लिया? मुरली से लिया या किसी देहधारी धर्मगुरु ने सुनाई दिया? कहाँ जाते हो क्लास करने? हैं? 3 मास पहले हम भर्ती करते थे। 3 मास पहले भर्ती की, अभी क्लास कहाँ करते? क्लास में तो अभी ऑडियो सुनता हूँ, और वो ऑडियो सुनता हूँ जब महीने में छुट्टी में आता हूँ तब क्लास गीता पाठशाला में करता हूँ। बड़मुंडा में भूल से बड़मुंडा में। हाँ, माने वहाँ भी रेगुलर नहीं है? रेगुलर नहीं है, जब चाहा तब चले गए। ऐसा नहीं है, मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी में ऑडियो सुनता हूँ। अच्छा, इनमें कोई ऐसे बैठे हैं जो नौकरी धंधा नहीं करते हैं? लेकिन उधर नहीं है क्लास करने के लिए सेंटर। अच्छा सुनो, चलो जो कुछ भी है, लक्ष्मी नारायण को नहीं देखती है इन आंखों से, और न नारायण इन आंखों से लक्ष्मी को देखता है। लक्ष्मी नारायण का चित्र ध्यान से देखा? वो एक दूसरे को देख रहे हैं? देख रहे हैं?
फिर अगर वो भी देखने लगे तो उनकी चढ़ती कला नहीं कही जाएगी, क्योंकि इंद्रियों का सुख ले रहे हैं। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, अगर इंद्रियों के द्वारा सुख भोगते हैं तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? नीचे गिरते हैं। और उनकी तो संगम युग में चढ़ती कला है, वो है ही संगम युगी लक्ष्मी नारायण। वो वाइब्रेशन से ही सुख लेते हैं, आंखों के द्वारा सुख नहीं लेते। हाँ, उनकी जो रचना की पैदाइश सतयुग में होती है राधा कृष्ण, वो चित्र में दिखाया हुआ है कि वो एक दूसरे को देखते हैं, देख देख करके आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं। इसलिए एक ही जन्म में उनकी चौथाई कला कम हो जाती है। तो ये ब्रह्म बुद्धि में से निकाल दीजिए कि लक्ष्मी नारायण की अंतमते सोगते होती है। और कहाँ से आवाज आई? ऊपर तेरी। हाँ बोलो। हाँ, जैसे हनुमान ने सीता माई को जाकर राम का परिचय दिया था, जैसे हनुमान ने जाकर सीता माई को जाकर राम का परिचय दिया था, वैसे भी कोई हनुमान मेडिकल होगा जो जाकर छोटी मम्मी को बाप का परिचय देगा, ऐसे ही वो बाप का परिचय देगा। शिव बाबा मूल रूप में पढ़ाई किसको पढ़ाते हैं? यज्ञ के आदि में ही शिव बाबा ने प्रजापिता के द्वारा किसको पढ़ाई? जो पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई ब्राह्मणों की दुनिया में, किसको पढ़ाई है? ब्रह्मा को पढ़ाई। वो ब्रह्मा की आत्मा ही सीता को संदेश ले जाने वाली है। निमित्त जरूर कोई बनता है, निमित्त माने साकार। और जैसे बोला अर्जुन एक है या अनेक हैं? अर्जुन अनेक हैं, युद्ध स्थिर अनेक हैं, भीम भी नंबरवार अनेक हैं। ऐसे ही हनुमान एक है, महावीर एक है, या नंबरवार हैं? नंबरवार हैं। मूल रूप में हनुमान की पूजा जो सीढ़ी की चित्र में दिखाई गई है, वो हनुमान कौन है? जो अभी भी अपनी पूंछ से देह अभिमानी रावणों को, उनके दिल को जला रहा है? नहीं है। हनुमान ने रावण की लंका में आग लगाई, उसकी पूंछ में कपड़े बांधे गए, स्थूल कपड़े बांधे गए या शरीर रूपी वस्त्र जो बांधे गए? शरीर रूपी वस्त्र बांधे गए और तेल डाला गया, घी नहीं डाला। क्या?
रावण की लंका में जितना तेल था वो सारा तेल डाला गया। तो प्योर ज्ञान था या इम्प्योर ज्ञान था? इम्प्योर ज्ञान को तेल कहा जाता है। तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला होता है। तो हनुमान की पूंछ में आग लगाई गई और वो हनुमान कहो अथवा उसको भगवान के प्रैक्टिकल पार्ट का साथ देने वाला बलराम कहो। जैसे हनुमान हट्टा कट्टा दिखाया जाता है, वैसे बलराम भी हट्टा कट्टा दिखाया जाता है। बलराम का हथियार हल है जो धरणी को चीरता है, और हनुमान अपनी पूंछ से बड़ा बड़ा काम करता है। ये पूंछ देह अभिमानी की पूंछ है या कोई दूसरी है? देह अभिमानी की पूंछ है। वो देह अभिमान सबसे जास्ती दुनिया में किसको होता है? इस दुनिया में सबसे जास्ती देह अभिमान किसको होता है? अच्छा, गुरुओं में होता है कि नहीं होता है? गुरुओं में बहुत देह अभिमान होता है। उन गुरुओं के बीच में बड़े से बड़ा गुरु कौन बन के बैठता है? तो वो ही देह अभिमान की पूंछ वाला गुरु है। जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, राम से मेल हो जाता है बुद्धि का, तब सहयोगी बन जाता है। जो सहयोगी बनता है तो वही हनुमान सीता को लाने वाला बनता है। हनुमान अव्वल नंबर का कोई दूसरी आत्मा नहीं है। हनुमान के रूप में भी दिखाते हैं और गणेश के रूप में भी दिखाते हैं। और बाबा शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। बच्चा अपने को आत्मा समझ बच्चा अपने को आत्मा समझ आत्मा बन जाता है। बच्चा अपने को आत्मा समझ बच्चा समझ कर आत्मा बन जाता है। आत्मा बन जाता है। जो आत्मा तो है पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट है। और वो आत्मा को आत्मा से चलन संकल्प विकल्प नहीं होता है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होता है। आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं होता है। जो देहभान जब छूट जाएगा ना, आत्मा जब टिक जाते हैं तो बच्चा आत्मा में टिक जाते हैं तो देहभान छूट जाते हैं। देहभान छूट जाते हैं सदा काल के लिए। हाँ, उसी समय छूट जाते हैं। जितने समय के लिए ज्योति बिंदु आत्मा आपन को समझेंगे उतने समय के लिए संकल्प विकल्प नहीं होता है, बंद हो जाता है। हाँ। तो आत्मा कैसे परमात्मा को उसी समय याद करते हैं। तो उसी समय आत्मा परमात्मा को कैसे याद करते हैं? परमात्मा को याद करती है या परमपिता परमात्मा को याद करती है? परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। परमपिता परमात्मा एक आत्मा है या दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है?
परमपिता शिव है और परमात्मा परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी प्रजापिता है। तो प्रजापिता में अर्थात साकार में निराकार को ज्योति बिंदु आत्मा नहीं याद कर सकती। उसी समय तो आत्मा में संकल्प विकल्प नहीं चलता है ना। संकल्प कहाँ चल रहा है? मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु, सब कहाँ संकल्प है? दोनों ही तो बिंदु। हाँ, तो वो एक बिंदु दूसरे बिंदु को इसी समय कैसे याद करते हैं? वो बिंदु जो आत्मा बन गया, वो बिंदु ज्ञान सागर बाप में समा गया। जो भक्ति मार्ग में बोलते हैं आत्मा बुदबुदा है, सागर से बुदबुदा निकलता है, सागर में समा जाता है। सागर में जितने भी संकल्प विकल्प रूपी लहरें हैं, वो सारी लहरों में जो आत्मा ज्योति बिंदु बन जाता है वो समा जाता है, एक रूप हो गया। उनको अलग अलग नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि आत्मा सो परमात्मा कब और कैसे बनता है। ज्योति बिंदु आत्मा भी है और ज्योति बिंदु परम पिता भी है, लेकिन वो परम पिता ज्योति बिंदु कहाँ है? परम धाम में है या कोई शरीरधारी में है? कोई शरीरधारी में है। अगर जीवन मुक्ति पाना है तो साकार में निराकार को याद करना पड़े। अगर सिर्फ मुक्ति पाना है तो अपन को आत्मा समझ अल्लाह मियाँ को याद करो। हाँ, अभी तो बेसिक में कुमार का दादी और जगदीश भाई और विश्वेश्वर भाव जितने भी अभी तक शरीर छोड़ा है, तो अभी तो बाबा तो ये संगम जो लास्ट तक तो अभी तक शरीर मिलेगा तो नहीं, तो बाबा क्या नहीं मिलेगा? संगम तक जितना दिन तक संगम युग है अभी तो उनका शरीर नहीं मिलेगा। तो बाबा इन लोग जब पावन बनेंगे तो एडवांस नॉलेज जो बच्चों को आगे शरीर में प्रवेश करके पावन बनेगा, संपूर्ण बनेगा। तो एडवांस नॉलेज जब एडवांस बच्चे के अंदर आकर ही संपूर्ण बनेगा या नहीं? बिल्कुल। रुद्रमाला का मतलब ये है रुद्राक्ष। अक्ष माने आंख, आत्मा रूपी आंखें। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं, किसी में एक मुख होता है, किसी में ज्यादा मुख होते हैं। वो मुख किस बात की यादगार है कि इतनी आत्माओं ने प्रवेश करके उनके मुख के द्वारा कुछ न कुछ सुनाया है, इसलिए वो मुख दिखाए जाते हैं रुद्राक्ष में। तो ये रुद्रमाला के जो मणके हैं सब समान मुख वाले हैं या कम ज्यादा मुख वाले हैं? हैं? हाँ, कोई तो ऐसा मणका है जिसमें एक ही आत्मा प्रवेश करती है, बाप दादा, और कोई ऐसा है जिसमें अनेक आत्माएं अनेक धर्मों की प्रवेश करती है। तो जहां जहां कन्वर्ट हुए हैं, जिन जिन धर्मों में उन धर्मों की मुख्य मुख्य आत्माएं उनमें प्रवेश कर जाती है। इसलिए वो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं। उनकी आंखों से रुद्र सारी दुनिया को देखता है, इसलिए विराट रूप में कहते हैं हजार आंखों वाला, हजार भुजाओं वाला, कहते हैं ना। वो प्रैक्टिकल रूप अभी चल रहा है। कोई कितना भी छुपावे, लेकिन
उसका छुपा हुआ रूप बाप के सामने जरूर प्रत्यक्ष हो जाता है। कोई ना कोई उनका मिटमैट जो ज्यादा नजदीकी होता है, आज मिटमैट है और कल क्या बन जाता है? शत्रु बन जाता है। और बाप के सामने सारी बात खुलासा कर देता है। तो आत्मा में अनेक भी प्रवेश करते हैं। जो प्रवेश करने वाले हैं, जिस रुद्राक्ष में प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा ही ज्ञान सुनते हैं, उसके द्वारा ही दृष्टि का संयोग लेते हैं बाप से, और संग के रंग से पतित से पावन बनते हैं। हाँ जी, हाथ उठाओ। हाँ, अब आप विराट रूप में 84 जन्मों का चित्र दिखाते हैं। हाँ, सौ है देवता, पाँव है क्षत्रिय, पेट है वैश्य और पाँव है शूद्र। तो थोड़ा विस्तार से समझे। क्या क्या? सौ को देवता कहते हैं, पाँव को क्षत्रिय कहते हैं, पेट को वैश्य। हाँ हाँ हाँ, 4 वर्ण दिखाते हैं विस्तार से समझे, विराट रूप में। हाँ, समझाने के लिए बोल रहे हैं। समझाने के लिए। हाँ, तो मस्तक समान देवताएं, देवताएं ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं या कर्मेंद्रियों से सुख लेते हैं? तो देवताएं किस समान होना चाहिए? मुख समान होना चाहिए या शरीर के अंगों के समान होना चाहिए? हैं? मुख समान है देवताएं, क्योंकि मुख की इंद्रियों से ही जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं उन्हीं से सुख लेते हैं। इसलिए वो विराट रूप है जो मुख दिखाया है। बाबा कहते हैं चोट ही नहीं दिखाई है। हम ब्राह्मण क्या हैं? देवताओं से भी ऊंचे हैं। तो देवताओं से भी जो ऊंचे हैं ब्राह्मण, उनको विराट रूप में क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि माया हमको घड़ी घड़ी संशय बुद्धि बनाती रहती है, इसलिए चोटी नहीं दिखाई है, मस्तक समान देवताएं दिखाए हैं। ऐसे ही 2 कलाएं कम हो जाती हैं। त्रेता युग में क्षत्रियों की, तो भुजाओं में देहभान आ जाता है, आंखों में भी रहता है, भुजाओं में भी आ जाता है। छाती में भी देह अभिमान आ जाता है। जहां तक भुजाएं हैं देहभान है। फिर द्वापर आता है। द्वापर में संग्रह वृत्ति शुरू हो जाती है। पेट में जैसे माल इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे ही पेटू हो जाते हैं। और उन कर्मेंद्रियों से भी सुख भोगने लगते हैं जो काम विकार को उत्तेजित करती हैं। सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। देवताओं की कोई कामना नहीं होती है, और द्वापर युग से मनुष्यों में अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। कामनाओं के कारण उनको वैश्य कहा जाता है, विशियस।
एक से संतुष्ट नहीं होते। एक की पूर्ति हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संख्या बढ़ती जाती है, व्यभिचारी बनते जाते हैं। सतयुग त्रेता में देवताएं व्यभिचारी नहीं थे, सारा जीवन एक के साथ व्यतीत करते थे। एक जन्म ही नहीं, जन्म जन्मांतर एक ही आत्मा के साथ उनका संग रहता था। और द्वापर में अनेकों के साथ संग होता है, अनेकों के साथ अंतमते सुगते होती जाती। तो कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। कामनाएं बहुत बढ़ने के कारण जो देह की इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, उनसे सुख भोगने की लालसा बढ़ जाती है। इतनी लालसा बढ़ती है कि कोई कोई तो अनेक धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। उस लालसा की पूर्ति के लिए जो देवताओं का, हिंदू सनातन धर्म का नियम है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उस नियम को पूरा ही तोड़ देती है। तो विषय विकार बढ़ेंगे या घटेंगे? विषयस बन जाते हैं। विषयस से बना है वैश्य। और कलयुग में तो कोई धर्म ही नहीं, शूद्र बन जाते हैं। क्षुद्र, क्षुद्र माने कर्मों से अति नीच कर्म करने वाले, चोरी, चकारी, डकैती, लुच्चे, छिनरे बढ़ते चले जाते हैं। उनको कहा जाता है क्षुद्र। क्षुद्र शब्द से बना शूद्र। तो विराट रूप में वो चारों ही वर्ण दिखाए हुए हैं। अर्थात जो विराट रूप धारण करता है उस बीज रूप आत्मा में चारों ही वर्णों की अति समाई हुई है। उसके लिए मुरली में बोला है, जो अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता, जो अव्वल नंबर देवता सो अव्वल नंबर क्षत्रिय, वही अव्वल नंबर विषयस वैश्य। ज्यादा से ज्यादा रानियां रखने वाला राजा द्वापर में बनते हैं, और वो ही कलयुग में शूद्र बन जाते हैं। तो ये विराट रूप भगवान का रूप है। वो ऊपर वाली आत्मा है या नीचे वाली आत्मा है? ऊपर वाली चार रूप धारण करती है? नहीं। जिसमें वो प्रवेश करता है वो चार रूप धारण करता है। चारों वर्ण में उस्ताद है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की मेरी नहीं है क्या? माना नरक की दुनिया में भी वो हीरो है। उसको नरक की जो भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को दिखाने के लिए दो ही आत्माएं प्रसिद्ध हैं, जिनके लिए कहा गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। प्रवृत्ति मार्ग की सृष्टि रचने वाली दो मुख्य आत्माएं कौन कौन है?
राम और कृष्ण की आत्मा है। और बाबा शिवपुरी का अर्थ क्या है? शिवपुरी का अर्थ क्या है? शिवपुरी, शिव माने बिंदु, सदैव ज्योति बिंदु। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, तुम्हारी आत्माओं का नाम नहीं पड़ता है। और कोई भी दुनिया में ऐसी आत्मा नहीं है जिसका नाम पड़ता हो। मेरी आत्मा का नाम शिव है और नाम का आधार क्या है? काम। मेरी ही आत्मा एक ऐसी है कि इस दुनिया में आकर जो भी काम करती है, जो भी इंद्रियों से काम करती है, जैसा भी काम करती है, वो काम का रिजल्ट शिव अर्थात कल्याणकारी ही होता है, अकल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिए उसको शिवपुरी कहते हैं। कैसी पुरी? कल्याणकारी पुरी। वो कल्याणकारी पुरी जिसे शिवपुरी कहा जाता है, वो ऊपर है, सूरज चांद सितारों की दुनिया से ऊपर है या इस सृष्टि में है? कहाँ है? अरे मेरा मुकर्रर रथ कौन सा है? जो मेरा मुकर्रर रथ है वो ही मेरी शिवपुरी है। उस रथ के लिए बोला है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। क्या? छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को नमस्कार है। असली न ब्रह्मा गुरु को नमस्कार है, न विष्णु गुरु को नमस्कार है, न शंकर गुरु को नमस्कार है, क्योंकि शंकर भी याद में बैठा है। अधूरा है तो याद में बैठा है कि पूरा है? अधूरा है तो याद में बैठा है। तो वो भी सर्वोपरि नहीं है। कौन है सर्वोपरि? है जिसमें शिव प्रवेश करके उसको आप समान बना लेता है, वो है परम ब्रह्म। उसको नमन करता हूं। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗତର ନାଥ ହାତ ନାହିଁ, ବେଦର ଅର୍ଥ କଣ? जगन्नाथ जो है, तो जगन्नाथ कौन है और जिनका हाथ भी नहीं है? बेहद का क्या? अकेला चलो रे। ये बात दुनिया में पहले पहले किसी ने अपनाई होगी कि नहीं है? अगर कोई तेरा साथ न देता है तो तू अकेला चलो रे। और 1 सेकंड 2 सेकंड, मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा, 2-4 दिन, महीने 2 महीने, सप्ताह 2 सप्ताह, 1 वर्ष 2 वर्ष, या कोई लिमिट ही नहीं है? लिमिट ही नहीं। अकेला चलो रे। जो किसी की परवाह नहीं करता साकार दुनिया में, कोई भी साकार की परवाह नहीं करता। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसके लिए ये बात लागू होती है। क्या? जगन्नाथ, उसका कोई सहयोगी नहीं बनता। ऐसा भी टाइम आता है, यज्ञ के आज में भी ऐसा टाइम हुआ था, एक आत्मा एक तरफ
और सारी दुनिया दूसरी तरफ। जो यज्ञ के आदि में ब्राह्मण थे वो भी दूसरी तरफ हो गए और एक आत्मा अकेली रह गई जो आदि में। सो अंत में भी ऐसा ही होना है, एक आत्मा एक तरफ हो जाएगी, जो 100% निश्चय बुद्धि होगी वो, और बाकी आत्माएं 100% निश्चय बुद्धि होती है या नीचे ऊपर होती रहती है, बाकी सब नीचे ऊपर होती रहती है। उनके लिए नहीं कहा जाएगा ये एक शिव बाबा दूसरा न कोई, कुछ न कुछ दूसरा बन जाता है। हाँ बाबा मुरली में बोले कि जगदम्बा अभी घूंघट में, तो बाबा जगदम्बा बच्चों के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो रहे। जगदम्बा जगत की अम्बा है या सिर्फ सूर्यवंशियों की अम्बा है? सूर्यवंशियों के सामने जो बड़ल्ले बच्चे हैं उनके सामने पहले ही प्रत्यक्ष हो गई होगी या मध्य और बाद में प्रत्यक्ष होती है? हैं? पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है। बाद में सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला, जिनको प्रश्न पैदा होता है जगदम्बा है कहां? जगदम्बा अभी अज्ञानता के घूंघट में है, छुपी हुई है। जब टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएगी। बाबा श्रावण मास में इसी महीने में जो श्रावणी भार लेकर के भक्त लोग जाते हैं, श्रावणी भार लेकर जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर डालते हैं, बेहद में होता क्या? श्रावणी भार क्या होता है? गोलबम पानी भार लेकर के जाते हैं। पानी का भार, कांवर। हाँ, वो श्रवण कुमार की यादगार है, जिसको सारी दुनिया श्रवण करती है, याद करती है। क्या? कानों से जिसकी महिमा सारी दुनिया सुनती है, उस श्रवण कुमार की यादगार में भक्त लोग अपने अंधे माँ बाप को आगे और पीछे कांवर में बैठा करके सारी दुनिया के जितने भी तीर्थ हैं उनकी यात्रा कराते हैं। तीर्थ माने तीर माने किनारा और था माने स्थान, ऐसा स्थान जो ठिकाने लगा दे मन बुद्धि रूपी आत्मा को। अब ये लोग इतने यहाँ बैठे हुए हैं, इनको यहाँ मन बुद्धि का ठिकाना मिला या नहीं मिला है? तो ये भी तीर्थ हो गया। या जो भी मिनी मधुबन है वो क्या हो गए? तीर्थ हो गए। उन तीर्थों में अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराता है। कौन है अंधे माँ बाप? जिन्होंने बाप को भी नहीं पहचाना, ब्रह्मा और सरस्वती। हाँ, भगवान शिव भगवान का जो तीर्थ स्थान बनाया, आपने जैसे बोला अभी मधुबन जो बनाया, ये मधुबन को मधुसूदन का संरक्षण मिला है। तो तीन मुरली में बोला हुआ मधुबन की भी माया ज्यादा पकड़ता है। हाँ, बाप की बच्ची नहीं है। हाँ, तो भी ये जो बात है, ये तो गायब है भक्तिमार्ग में। परित्राण साधना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगिनः। इसका क्या अर्थ है? इसे कहे जाए साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परित्राण करता हूँ।
जो साधु है ना, इंद्रियों की साधना करने वाले हैं, वो साधु हैं, या जंगल में भाग जाने वाले साधु हैं? जो घर गृहस्थ में रह करके पति पत्नी साथ साथ रह करके साधना करते हैं, इंद्रियों की साधना करते हैं, इंद्रियों को साधते हैं, खुला छोड़ नहीं देते। अगर इंद्रियों को खुला छोड़ देंगे कर्म करने के लिए तो शक्ति जल्दी क्षीण होगी, या साधना करेंगे इंद्रियों की तो शक्तिपात से बचेंगे। क्या होगा? साधना करने वाले, इंद्रियों को साधने वाले अपनी शक्ति क्षीण होने से बचाएंगे। उन साधुओं के लिए बोला है परित्राणाय साधुनम। उन साधुओं की क्या करता हूं? रक्षा करता हूं माया से। जो जंगल में भाग जाते हैं, गृहस्थ में नहीं है, आश्रम बना के बैठे हुए हैं, रंगीन कपड़े पहन के बैठे हुए हैं, गृहस्थी है या सन्यासी है? सन्यासी है, उनके लिए नहीं बोला परित्राणाय साधुनम। मैंने सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया है। फर्स्ट पार्ट मेरा जो था क्या? मधुबन को काहे माया पकड़ता है? मधुबन को काहे माया पकड़ेगा? माया बहुत, हाँ, मधुबन में भी माया आती है। मधुबन में मधुसूदन निवास करते हैं। मधुसूदन जो है, मधुसूदन जहाँ होता है वहाँ मधुबन होता है। मधुसूदन नहीं तो मधुबन भी नहीं। तो जहाँ मधुसूदन बाप है, मधुसूदन नाम क्या दिया? मधु माने मीठा और सूदन माने मारना वाला। उस मिठास को मारने वाला। क्या मिठास है? जो काम विकार है वही वास्तव में मधु राक्षस है। उस मधु राक्षस को मारने वाला है वो मधुसूदन। वो एक ही है जो मधु और कैटव को मारने वाला है, राक्षसों को। वो मधुसूदन माया को आवाहन करता है, आओ। क्या? कि डरता है? बोलो, माया से डरता है या बुलाता है आओ? है? माया स्त्री रूप में भी आती है, माया पुरुष रूप में भी आती है, माया पदार्थों के रूप में भी आती है। उस माया को जो अनेकों रूपों में आती है, मुख्य रूप में भक्ति मार्ग में माया किसको कहा जाता है? नहीं, काम विकार तो बाबा ने बताया है, स्त्री को। भक्ति मार्ग में स्त्री रूपिणी को ही माया बताया है। माया के जितने भी रूप हैं उनमें स्त्री का रूप ही सबसे बड़ी माया है। तो वो माया, उसको आवाहन भगवान का पार्टधारी सबसे जास्ती करता है, या नंबरवार और गृहस्थी ज्यादा है आवाहन करते हैं? बाकी तो सब नंबरवार हैं। और मधुसूदन नंबर 1 है, वो डरता नहीं है। अरे सुंदर से सुंदर रूप धारण करके आ जाओ माया बेटी, क्या हम तुमसे लड़ाई लड़ेंगे? ऐसे नहीं घर से बाहर निकाल देंगे। क्या ना हम घर से बाहर निकल के जाएंगे सन्यासियों की मिसल, और ना माया बेटी
तुमको भी नहीं निकल के जाने देंगे। मधुसूदन के घर में माया को जरूर आना चाहिए। आपको घबराहट हो रही है क्या? हाँ, मुरली में बोला है तो गलत बोला है क्या? मुरली में तो सही बोला है। मधुसूदन के घर में माया भी आती है। मधुसूदन का संरक्षण क्या रहा था? मधुसूदन का संरक्षण क्या रहा था? मधुसूदन का संरक्षण, मधुसूदन का क्या संरक्षण क्या देते मधुसूदन? अरे वो तो कहते हैं लड़ाई लड़ो, बाप की याद में लड़ाई लड़ो। संरक्षण याद है न कि आशीर्वाद है? बाबा ने कब मना किया कि तुम अमृत वेले याद न करो? डट के याद करो, डट को लड़ाई लड़ो। लड़ रहे हो कि नहीं? है ये याद का प्रभाव, याद का प्रभाव दुनियावी लोग से माने हम बोलते हैं ज्ञान में है, लेकिन मधुबन के बाहर है, उनसे ज्यादा संभव है कि मधुबन में जो निवास करते हैं, मधुबन में जो निवास करते हैं वो अच्छे और श्रेष्ठ और पावरफुल स्थान में निवास करते हैं या कमजोर स्थान में निवास करते हैं? पावरफुल स्थान में निवास करते हैं तो महावीर होने चाहिए या साधारण वीर होने चाहिए? महावीर होने चाहिए, घबराहट नहीं। क्या है? मधुसूदन तो हमारा सहयोग ही नहीं करता। अरे मधुसूदन तो कहता है इस माया ने 2500 वर्ष राज्य किया है। जैसे मैं सर्वशक्तिवान हूं, ये माया भी सर्वशक्तिवान है। और इस सर्वशक्तिवान माया को मुझे जीतना है, जो परमधाम में 2500 साल 5000 साल बैठा रहता हूं, या तुम्हें जीतना है? हैं? तुम्हें जीतना है तो युद्ध भी किसको करना है? बिना लड़ाई के राजाई मिल जाती है क्या? है? नहीं मिल सकती। तो खूब लड़ाई लड़ो, ऐसे नहीं समझो हम तो 70 साल के हो गए हैं, हमसे नहीं लड़ाई लड़ी जाती। पूर्ण संक्रांति जो विश्व संक्रांति, जो संक्रांति आती है 14 जनवरी, हाँ विश्व संक्रांति में लोग तेज अग्नि से चलते हैं। हम यात्रा जो तेज अग्नि से चलते हैं और कांटा पर भी रोलिंग करते हैं, कांटों पर भी गड़ते हैं और तेज अग्नि से ऊपर भी चलते हैं। कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है हम लोगों का। किनको नहीं कुछ होता है? कुछ नहीं चलते। तो मैंने ध्यान से देखा नहीं, ये भक्ति मार्ग के सब दिखावे हैं। आग पर चलना, पानी से चलना, ये दिखावा मात्र है। पाँव में मसाला लगा लेते हैं और मसाला लगा करके हिंदू भी उसे क्रॉस करते हैं और मुसलमान भी अलाव बनाते हैं। जलते हुए कोयलों का अंगारा अखाड़ा बनाते हैं लंबा लंबा और उस पर दौड़ते चले जाते हैं। उनके पाँव में मसाला लगा हुआ होता है। असली बात यहाँ संगम युग की है। ये बुद्ध रूपी पाँव हैं। इन बुद्ध रूपी पाँव से हम जलते हुए कामाग्नि में दौड़ते हैं। कामाग्नि हमको परास्त नहीं कर सकती अगर हम बाप की याद में हैं तो। और बाबा जब ब्रह्मा की सोल संपूर्ण बन जाएगी तो बाबा तो माउंट आबू पे नहीं आएगी, राजगिर में तो नहीं आएगी। जब ब्रह्मा की सोल संपूर्ण बन जाएगी तो जब उसका बुद्धि में आ जाए कि हम शिव का हम ब्रह्मा की सोल समझते हैं कि मैं सिर्फ जो गीता भगवान समझते हैं तो समझेगा कि गीता भगवान मैं नहीं हूँ। तो बाबा तो राजगिर में तो नहीं आएगा। जब उसे बुद्धि में बैठ जाएगी तो बाबा तो हलचल मच जाएगी। हाँ ठीक है। तो बाबा तो जब नहीं आएगा तो चारों तरफ हलचल मच जाएगी। हाँ तो बाबा तो सबको मालूम पड़ेगा कि बाबा चक्कर में
अरे बिना परिचय दिए मालूम पड़ जाएगा। आप परिचय देने के प्रयास से छूटना चाहते हैं क्या? हाँ, परिचय तो देना पड़ेगा। जाति का शरीर तो छूट जाएगा ना, जाति का शरीर। ओहो, शरीर कोई ऐसे होते हैं जो छूटते ही नहीं है। शरीर तो सबके छूटते हैं। दादी का भी शरीर छूटेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बेसिक नॉलेज को ही सर्वोपरि माना है। जैसे ब्रह्मा ने बेसिक नॉलेज को सर्वोपरि माना, ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बेसिक नॉलेज को सबसे ऊंची चीज मान लिया। तो जो अधूरी पढ़ाई को सबसे ऊंचा मानने वाले हैं, वो ब्रह्मा की ही तरह शरीर छोड़ने वाले हैं। अकाले मौत से उनकी मृत्यु होती है। ऐसे नहीं हो सकता कि उनकी मृत्यु न हो। बाबा संगम में तो स्वाभाविक संबंध भी है ना, संगम में है स्वाभाविक संबंध। बाबा ने बहुत काम बोलने लगे संगम। ये आगे वालों ने तुम्हारी बात नहीं समझ पाई, फिर से बोलो। सुहावना संगम युग, हाँ। आग पर दौड़ते हुए दिखाते हैं। हाँ, ये भाग्यशाली की निशानी है या दुर्भाग्यशाली की निशानी है? हैं? जो पावरफुल होंगे वो आग के ऊपर से, पानी के ऊपर से दौड़ते हुए, तैरते हुए चले जाएंगे या डूब जाएंगे, जल के भस्म हो जाएंगे? नहीं, जो पावरफुल होंगे वो तो आग से भी दौड़ते हुए चले जाएंगे। ये कामाग्नि की आग है, स्थूल आग की बात नहीं है। और